खोले और बिल्कुल अपना कर, ताकि मैं तुझे आए चौपाना छोड़ूं उम्र भर। मेरे दिल पर मोहर कर रूपा की आए सुल्तान, तू मेरे दिल पर मोहर कर रूपा की आए सुल्तान। तब तब के सामने सिजदा कर देखूंगा तेरी शान। खुदाया मेरे दिल खोले और बिल्कुल अपना कर, ताकि मैं तुझे आए चौपाना छोड़ूं उम्र भर। नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा सलाम। चेंज, परिवर्तन। किसी ने कहा है कि चेंज इज़ इनएविटेबल, यानी कि परिवर्तन होना ही होना है। किस किस्म का चेंज? सिर्फ अपीयरेंस का चेंज या दिल का चेंज, अ चेंज ऑफ हार्ट? कैसा बदलाव या कैसा परिवर्तन परमेश्वर को पसंद है? और यकीनन परमेश्वर हमारे अंदर बदलाव चाहता है। भजन संहिता ज़बूर 51 साम्स 51 का मैं पढ़ रहा हूँ 10वीं आयत में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ राइट स्पिरिट विद इन मी। रिन्यू, आफ्टर क्लीनलीनेस, सफाई जब हो जाए मेरे दिल की तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं नया हो जाऊंगा, रिन्यू हो जाऊंगा। आई विल बी बॉर्न अगेन, जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है। चेंज लाने के लिए क्या ज़रूरी है और किस तरह ये चेंज हमारे अंदर आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? क्योंकि खुदा ने शायद हमसे कुछ ऐसे वायदे किए हैं जो कि बिना इस चेंज के आए पूरे नहीं हो सकते। मेरे साथ निकालें यहेजकेल, एज़ेकिएल 11 उसकी 19वीं आयत पढ़ता हूँ मैं, जो कहती है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। एंड आई विल गिव देम वन हार्ट एंड अ न्यू स्पिरिट आई विल पुट विद इन देम। आई विल रिमूव द हार्ट ऑफ स्टोन फ्रॉम देयर फ्लेश एंड गिव देम अ हार्ट ऑफ फ्लेश। यानी कि हमारे अंदर जो हमारा दिल है, क्या कहते हैं, बड़ी पुरानी एक वर्ड है, पत्थर दिल, संग दिल। यानी कि हम अपने दिल को हमने शायद बहुत सख्त किया हुआ, जो कि खुदा को पसंद नहीं है। खुदा को कैसा दिल पसंद है? नरम दिल पसंद है। हार्ट ऑफ फ्लेश यहाँ पे लिखा है। उसकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हालांकि कहने को हम हाड़ और मांस के बने हुए हैं, मगर वो कह रहा है कि हमारा दिल जो है वो बिल्कुल पत्थर के समान हो गया है। इमोशंस नहीं है हमारे पास, हमारे अंदर प्रेम और ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, फीलिंग मर गई हैं। इसलिए वो कहता है मैं तुम्हें मांस का हृदय दूँ। अब कैसे आएगा ये मांस का हृदय? ये पत्थर का दिल कैसे निकलेगा हमारे अंदर से? मेरे साथ निकालें 2 कुरिन्थियों उसकी 5वीं आयत और उसकी पढ़ेंगे 5वां पद और उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, if we accept Christ who died for us, who rose again for us, जो हमारे लिए मरा और फिर जिंदा हो गया, तो हम क्या हो जाते हैं?
खुदावंद यीशु मसीह में हम नए हो जाते हैं। वी आर रिन्यूड इन क्राइस्ट। अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, जो उसने कहा है वो करते हैं, उसकी आज्ञाएं मानते हैं, इफ़ यू फॉलो हिज कमांडमेंट्स, तो हम क्या हो जाते हैं? हम रिन्यू हो जाते हैं, हम नए हो जाते हैं, हम परिवर्तित हो जाते हैं, जिस्मानी से रूहानी हो जाते हैं। और यही परमेश्वर चाहता है, और इसीलिए परमेश्वर ने हमसे एक वायदा किया है। क्या है वो प्रॉमिस? हम पढ़ेंगे यशाया 65 और उसकी 17वीं आयत, जो कहती है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come to mind. This is the promise. यही वो वायदा है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को क्या करते हैं? परिवर्तित, अपने सोच विचारों को, अपने दिल को परिवर्तित कर लेते हैं, तो परमेश्वर का वायदा है कि उसने क्या कहा है कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करूँगा। वहाँ कौन रहेगा? जितने परिवर्तित लोग हैं, जितने रिन्यूड लोग हैं, the ones who have renewed will be able to stay in the new heaven and the new earth. खुदा करे कि हम सब इस पर अध्ययन करें, इस पर मेडिटेट करें, और कोशिश करें कि हम में से हर एक उस नए आकाश और नई पृथ्वी में शरीक हो सके। आमीन।